लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे कि किस तरह से किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। दो चार्ज हो, दो से ज्यादा चार्ज हो, सबको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखे थे किस तरह से निकाल सकते हैं। ये आता है किसी के लिए, किसी को दिक्कत इसमें? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, और तुम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था अभी कहीं लिखा हुआ था मैंने। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस होता है? जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल सरफेस क्या हो? जीरो हो। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ऐसा मतलब उस पॉइंट का लोकस होगा जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या क्या था, तो अगर याद हो तो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा चीज कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट नहीं करेगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं कट करेगा बताओ? सर तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। सेम नहीं हो जाएगा, सेम तो होना चाहिए। अगर मान लो दोनों पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताए थे कि फर्स्ट में ये हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, नहीं होंगे ना दो अलग अलग, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी बताया था। चलो एक बार ऐसा करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का सारा प्रॉपर्टी हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो ये होगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट या फिर रीजन। ठीक है, फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, वैसा पॉइंट, ठीक है, वैसा पॉइंट का लोकस निकालना। लोकस मतलब उस सारे पॉइंट को मिलाते जाओ, जहां जहां पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अगर सरफेस बनेगा तो सरफेस बोलेंगे, लाइन बनेगा तो लाइन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे आप, ऐसा बताया था, मान लो कोई पॉइंट चार्ज हो, अब बोले कि बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस जरा ड्रॉ करो, कौन कौन सा होगा। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस आर पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, तो सारा का सारा स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा। क्यू बाई आर। हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। और पॉइंट चार्ज के जब पोटेंशियल निकाले थे तो इसी बात पे फर्क पड़ा था कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट चार्ज है। यानी अगर मान लो कि क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर अगर आप ड्रॉ करते हो तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर इसके कारण देखोगे तो कोई भी स्फीयर ले लो, कोई भी स्फीयर ले लो, ये सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इक्विपोटेंशियल मतलब इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे मान लो पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल मान लो V2 है, यहाँ मान लो पोटेंशियल V3 है, तो पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, V3 पोटेंशियल पे होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, V2 पे होगा।
ठीक है, ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लोकस ऑफ ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट का लोकस जो क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछे कि कोई चार्ज शीट है, ठीक है, और इस चार्ज शीट के कारण आपसे पूछे, मान लो सिग्मा, सिग्मा पूछे कि इसके कारण कैसा होगा पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, आपको पता है तो बताओ तो जरा कैसा होना चाहिए। कोई नहीं, अरे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, चार्ज शीट के कारण ऐसा होता है, E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन, अब सबको बस मार्क पूछता है, चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अरे चार्ज शीट के कारण बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मिले सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे लिखते हो कुछ भी जिंदगी में, बच्चा बुतरू की तरह एक एक करके एक चीज पढ़ाया हो, कितना होगा कोई बताओ श्रुति। 2 epsilon sigma सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कैसा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको पता है कि अगर इस फील्ड के परपेंडिकुलर सारा लाइन ले हम लोग, ऐसा एक प्लेन ले ले हम लोग, एक प्लेन क्या होगा, क्योंकि इस प्लेन पे देखोगे तो हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पे ये वाला क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। ये प्लेन कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, बताओ। इक्विपोटेंशियल मतलब इस सरफेस के कोई भी दो पॉइंट ले लोगे, कोई भी दो पॉइंट ले लोगे, दोनों का दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम। ऐसा भी आपको बताए थे कि मान लो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और कल ही बता रहे थे, परसों बता रहे थे, ठीक है, और इस दोनों पॉइंट का अगर डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा, ई डॉट डीएल बताए थे, ई डॉट डीएल कितना आ रहा था, 90 आ रहा है यहाँ पे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में, ई डॉट डीएल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई डॉट डीएल कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, अरे पी से क्यू जा रहे थे तो, ठीक है, वी क्यू माइनस वी पी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई सरफेस ड्रॉ करोगे तो सरफेस कैसा होगा, इक्वि पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, यस। कैसा सरफेस होगा, इक्वि पोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। कोई भी ले लो, इसके पैरेलल और भी ले लो, सब क्या हो जाएंगे, इक्वि पोटेंशियल हो जाएंगे, सब क्या हो जाएगा, इक्वि पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। एक ही रहने देता हूँ, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस की बात करोगे तो कैसे सरफेस होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे कि मान लो अगर दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं आपका प्लस और एक ले लेते हैं माइनस। अब इसके बारे में जरा पूछे कोई आपसे, बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरा बताए कैसा होगा। मान लो कि डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर r है तो r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो।
अरे एक की पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, मतलब ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, जहां पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। नहीं बोलोगे, छोड़ दो, मैं भी क्यों बताऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बस लिख लो, मन ही नहीं करता तुम लोगों को पढ़ाने का कुछ भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. Second point. No two equipotential surface intersect each other. Intersect each other. क्यों नहीं करेगा intersect each other? क्योंकि उनका फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और क्या था, a charge conductor of any shape is an equipotential surface। मतलब क्या हुआ, is an equipotential surface। मतलब किसी भी शेप का अगर आप चार्ज कंडक्टर ले लेते हो, ठीक है, स्फेरिकल ले लो, ऐसा ऐसा कोई भी ले लो, क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ये जो सरफेस है कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। एक मिनट, सरफेस अगर कंडक्टिंग हो, किसी भी शेप का हो, ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा, किसी भी शेप का अगर कंडक्टर सरफेस है, ठीक है, तो आपको पता है कि कंडक्टर क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? तो कंडक्टर अगर सेम पोटेंशियल होगा तो कैसे सरफेस हो जाएगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इक्वल पोटेंशियल सरफेस में आपको पता है कि कंडक्टर के कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल पे रहेगा। ठीक है, इस सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। किसी भी शेप का कंडक्टर ले लो, ठीक है, पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो कंडक्टर किसी भी सरफेस का रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो। वेरी गुड, वर्क डन। और बाकी लोग को मुंह अभी भी नहीं खुलेगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotential surface is always zero, always zero। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने कोई भी किसी भी तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, सरफेस कैसा है आपका, तो इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ए और बी दो पॉइंट ले लिए, ए और बी दो पॉइंट कैसा होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। तो बर्डन की बात करेंगे ए टू बी बर्डन कितना होगा, तो
बर्डन कैसे डिफाइन करते हैं? Q इंटू डेल्टा वी, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, क्योंकि Yes. डेल्टा वी कैसे था, बर्डन, सॉरी डेल्टा वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किए थे? तो बर्डन बाय द एक्सटर्नल बाय क्या था, चार्ज था, ऐसे डिफाइन किए थे। अगर बर्डन निकालना तो क्या करेंगे, Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी तो क्या है, जीरो है, तो बर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट तक, एक पॉइंट से उठा के किसी चार्ज को अगर दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है तो क्या होगा, बर्डन आपको जीरो मिलेगा, बर्डन आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी बर्डन आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि कितना हो गया, 4 पॉइंट हो गया ना, 5वां, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम लोग बोले थे कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा एल होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा एल होता है। डेल्टा वी इक्वल टू, ये पढ़ के आए थे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाल रहे थे, तो डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा वी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, या फिर डीआर कर दो उसको, ई डॉट डीआर कर सकता हूं। यहां भी बोल सकता हूं ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डीआर, डीवी बाई डीआर, याद रखना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डीआर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है। सपोज दैट ए दिया हुआ आपको 10 वोल्ट पे, ए दिया हुआ है 8 वोल्ट पे, और ए दिया हुआ आपको 6 वोल्ट पे, 6 2 8 8 2 10, ठीक है। और आपसे बोले कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किए, और ये जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है, सपोज दैट कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे जरा, मुझे बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? टू बाई फोर। अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा, तो माइनस ऑफ ई इंटू डेल वी, डेल वी बाय अगर हम लोग डेल ले लेते हैं तो क्या देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो डेल वी कितना हो जाएगा, तो डेल वी मतलब अगर ए से बी जा रहे हो, ए से अगर बी जा रहे हो, डेल वी कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस कितना हो जाएगा 8, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 2 बाई कितना हो गया, 4 हो गया ना, यानी 1/2 हो गया ना, माइनस सॉरी 1/2। अगर इसको आप मीटर में कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 से ऊपर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर। एंड इसके बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह का मिलेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसके हर इस तरह का और भी सरफेस होंगे ना, सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पे होंगे, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। ये क्या है, 10 वोल्ट क्या है, हायर पोटेंशियल है, और 6 वोल्ट क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, हायर से लोअर होगा, हायर से लोअर होगा। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से अगर मान लो कि इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो आराम से आप निकाल दोगे। लेकिन मान लो कई बार आपको दे दे v एज ए फंक्शन ऑफ कुछ दे दे, ठीक है, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि v इक्वल टू x इंटू बाय स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, v इक्वल टू x इंटू बाय स्क्वायर माइनस 4x, और आपसे पूछे कि बताओ फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो वहां से क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो वहां से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y दे रखा है, और आपको निकालना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से v एज ए फंक्शन ऑफ x y कुछ दे रखे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको एक चीज पता है कि E इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ dv बाई dr, माइनस ऑफ dv बाई dr। अब लेकिन इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, v को इन टर्म्स ऑफ r कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो v तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको वेक्टर वेक्टर दे रहा हूं क्या मैं, पहले भी दिया क्या मैंने, आज दिमाग खराब चल रहा है। ठीक है, अल्लाह तुम लोग कुछ बोलते हो, v क्या है, और कहीं भी दिया इस तरह से, अरे 9th क्लास में वो सब पढ़ा रहा हूँ, मोशन वोशन पढ़ा रहा हूँ, तो वेलोसिटी वेलोसिटी यूज करता रहता हूँ, और तुम लोग ये पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और ई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी इस तरह से भी दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, E इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, E इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाल लें, वाई कंपोनेंट निकाल लें और जेड कंपोनेंट निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, हर बार आप यही करोगे। ठीक है, एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उस तरह से अगर ई वाई निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाई कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई। इजेड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो निकालते जरा ई एक्स, कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद है, माइनस ऑफ v इक्वल टू क्या पुट किया मैंने, तो v इक्वल टू एक्स इंटू बाई माइनस 4x स्क्वायर, x इंटू बाई माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी बाय स्क्वायर लिया है, तो बाय स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड क्या हो जाएगा, डेल x। अब इस फंक्शन को हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, कैसे करेंगे, श्रुति बताओ कैसे करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते थे हम लोग, याद है कुछ जिंदगी में,
कैसे करते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट? तो जब भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो एक्स के टर्म्स में करो तो बाकी सब चीज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद है? अरे जब हम लोग वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां भी ये चीज किए थे कि नहीं किए थे? बोलो Yes, sir. क्या किए थे वहां, बताओ। पोटेंशियल से फोर्स, फोर्स से पोटेंशियल नहीं निकाल रहे थे? तो कैसे करेंगे बताओ? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ डेल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बाय स्क्वायर माइनस ऑफ 4x क्यूब बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स के टर्म्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय स्क्वायर तो रह गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और एक्स का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। तो फाइनली कितना आ गए, माइनस ऑफ बाय स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ax आ गया। उस तरह से अगर ई वाई करोगे, ई वाई क्या होगा, तो माइनस ऑफ, हमेशा ध्यान रखना, अब क्या करना है, डेल भी बाई डेल बाई करना होगा। तो डेल भी कितना है, डेल भी है आपका एक्स बाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x क्यूब, यहां से लिख लिया मैंने, बाई डेल बाई। अब जब डेल वाई करेंगे तो क्या होगा, तो बाई के टर्म्स में करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, इसको करोगे डिफरेंट तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू बाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी बाई नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x/। और z के टर्म्स में करोगे तो z का तो फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, x और y का है, तो z के लिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल भी बाई डेल लिखते हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल बाई डेल लिखते हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको क्या आ गया, EX कंपोनेंट आ गया कितना, EX आ गया आपको माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 12x स्क्वायर इंटू आई कैप, और जे के ई वाई कितना आ गया, तो माइनस ऑफ 2x बाई जे कैप, माइनस ऑफ 2x बाई इंटू जे कैप। ठीक है, अगर मान लो कि आपको v एज ए फंक्शन ऑफ x बाई जेड कुछ भी दे दे और वहां से पूछे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना होगा, आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन करो, v इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जरा निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दो क्वेश्चन ले लो, 1 2, v इज इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू वाई। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ए, कितना होगा, निकालो फटाफट। फर्स्ट के लिए E इक्वल टू कितना होगा, कुछ भी सीखते हो, कैसे करेंगे बताओ, नहीं बा, एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखो ना, मतलब तुम लोग याद भी नहीं रखते हो, सीखते भी नहीं हो। क्या करना है, इसको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको करना है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो E इक्वल टू कैसा होगा, E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल V बाई डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस ऑफ डेल V बाई डेल वाई इंटू जे कैप।
होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ऐसे निकालेंगे ना, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, तो इस फंक्शन को आपको पहले क्या करना है, एक्स के टर्म्स में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स हमारा तो वेरिएबल होगा, बाकी जो भी बचेगा सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये है, तो माइनस ऑफ ए तो रह जाएगा, और इस वाले फंक्शन को अगर एक्स के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बाय स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो गया माइनस ऑफ आई कैप। ये हो गया आपको एक्स के टर्म्स में, आपने क्या किया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करो, बाय के टर्म्स में करो, बाय के टर्म्स में करो तो क्या लेगा, माइनस ऑफ ए तो रह ही जाएगा। अब इसको करो बाय के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएट, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ बाय स्क्वायर डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 इंटू बाई हो जाएगा, इंटू क्या हो गया, जे कैप। तो फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू आई कैप, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बाई इंटू जे कैप। क्लियर है? सेकंड वाला करो खुद से। कितना होगा, कोई बताओ। E इक्वल टू, अगेन करना आपको एक ही चीज है, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप। अब यहाँ पे जो v है, v इक्वल टू कितना है, a इंटू एक्स इंटू बाई। तो जब x के टर्म्स में करेंगे, v इक्वल टू क्या है, इधर लिख देता हूँ, a इंटू एक्स इंटू बाई। तो जब x के टर्म्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसको करो तो कितना हो जाएगा, a इंटू बाई इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। और यहाँ पे अगर बाई के टर्म्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बचेगा इंटू जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, इस तरह क्वेश्चन खूब आता है, Yes, sir. ठीक है। किसी भी तरह का कोई फंक्शन आपको दिया होगा, आप क्या करोगे, इस तरह से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। जब एक्स के टर्म्स में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन मिलेगा, बाई के टर्म्स में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन मिलेगा, जेड के टर्म्स में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरह का पोटेंशियल का फंक्शन अगर दिया हुआ हो एक्स बाई जेड के टर्म्स में, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है इस तरह से, मान लेते हैं 10 वोल्ट, 20, 30 और 40, 10 वोल्ट, 20, 30 एंड 40, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी आपको मान लो कि 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल है 45 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा? अभी बताएं इस तरह क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल आर, माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा आर। माइनस साइन क्या बताता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए लाइन देख लो, तो इस लाइन पे क्या होगा? ऐसा परपेंडिकुलर होगा। अलग लाइन कलर ले लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या होगा? इधर की ओर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से मिलेगा। ये मेरा लाइन सबके सब क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना देता हूँ। ये सारे सरफेस पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसा होगा? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? डेल्टा भी कितना है? अगर देखोगे यहां से लेके यहां तक तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो आप देख ही लियो, डायरेक्शन क्या होगा? इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, यहां से जाओगे तो इधर की ओर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो फाइनल कौन सा है? तो फाइनल है 10, और इनिशियल कितना है? तो 20। 10 माइनस 20 बाई आर। अब आर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये आर क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर नहीं दे रखा था। इस लास्ट का क्वेश्चन आपको दिया था मैंने डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है? तो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ए लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। ये आपको दे रखा है कि 10 है, और ये आपको दे रखा है एंगल कितना है? 30 है। ये क्या हो जाएगा? हमारा डेल्टा आर हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा आर हम लोग कैसा लेते हैं? तो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला लेंथ ले लेंगे, ये वाला लेंथ हम लोग नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। यहाँ भी क्या कर रहे थे हम लोग? इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए थे। यहाँ भी क्या किए थे हम लोग? परपेंडिकुलर चले थे। ठीक है, ये सरफेस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर चले थे हम लोग। ऐसा दिख नहीं रहा है, एक परपेंडिकुलर लेंथ होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया हुआ है, इस दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा? तो डेल्टा आर कितना होगा? बताओ बताओ। ये 10 है तो कितना हो जाएगा? ये 10 साइन 30 डिग्री होगा क्या? अरे ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है ना। ये कितना है? 90 है। ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये वाला बेस कितना हो जाएगा? 10 cos 30। ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 10 sin 30। होगा कि नहीं होगा? तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा आर क्या लेंगे? 5 लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 10/5 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। नई बात समझ में आया? नई बात समझ में आया? जब भी हम लोग E निकालेंगे तो डेल्टा V बाई डेल्टा आर करेंगे। तो जो डेल्टा आर है, ठीक है, जो डेल्टा आर है, ये कैसे लेना है? डेल्टा आर कैसे लेना है? ये लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस।
पोटेंशियल सरफेस। जब भी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ना कि जो 10 दिया हुआ है वो। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे और पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, ठीक है। और डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा जैसे कि हायर से लोअर। जैसे कि मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ सरफेस, अभी दिए थे क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक है, ये मान लो कि 60 वोल्ट है, ये मान लो कि आपका 30 है, और ये मान लो कि आपका 10 है। और सपोज दैट कि इसका सेंटर हो गया और यहां से इसका डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और यहां से मान लो ये डिस्टेंस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और यहां से मान लो ये डिस्टेंस हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको निकालना हो कि पोटेंशियल बताओ कितना होगा, सॉरी पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बताओ, अगर इस रीजन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में निकालना तो कैसा होगा? कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे देखोगे तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक 20 है, यहां से यहां तक लेके क्या है 10 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 10 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये 30 है, कितना है 60 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 डिवाइड में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। मान लो सब मीटर में तो, सेंटीमीटर में तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक देखोगे तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? तो इसका रेडियस कितना है 60 है, इसका रेडियस कितना है 40 है, सॉरी इसका रेडियस कितना है 20 है, तो यहां से तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है अलग आ रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है अलग आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है। यानी यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अगर मान लो कि यहाँ से पोजीशन हम लोग आर लेते हैं, आर के साथ क्या करेगा ये वेरी करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे। एक कैसा एग्जांपल है, एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। पता चला कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए कि हर फील्ड हर रीजन में निकाल के देखोगे, ठीक है। मान लो कोई और भी रीजन लेते हैं तो क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली नहीं है तो आप इस तरह से नहीं निकालोगे 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 10। ध्यान रखना है चीजों का। अगर इसी क्वेश्चन में लगा हम थोड़ा सा चेंज कर दे, ऐसा आपको नॉन यूनिफॉर्म वाला पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है इसके, चलिए इस क्वेश्चन को रहने देता हूं ऐसे ही, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देता हूँ 20 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 60 हो गया। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। In this case, electric field is non-uniform, non-uniform। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आप, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा R, ये तो क्या देगा एवरेज देगा ना बेसिकली। एवरेज मतलब क्या है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कांस्टेंट रहता तो एवरेज और कांस्टेंट में क्या होता सेम हो जाता है। यहाँ पे भाई कांस्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं निकालोगे, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे देखें हम लोग, तो पहले इस रीजन में निकाल के देखें, फिर इस रीजन में निकाल के देखें, तो हर एक रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ से पता चला कि कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे होता 60, यहाँ पे होता 30 और यहाँ पे मान लो कि 0 होता, मान लो कि 0 होता, डायग्राम ही नहीं बनता अच्छे से। समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रिक है। मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस होता 10, ठीक है, ए डिस्टेंस होता 20 और ए डिस्टेंस होता 30। तब देखो इस रीजन में निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाता, E1 इक्वल टू, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितना जाता है, तो जाता 60 माइनस 30 बाई कितना जाता, 10 20 30 10, कितना जाता है 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इस रीजन में बात करते इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कितना आता, E2 इक्वल टू कितना आता, तो 30 माइनस, अगेन क्या किया, गलत कर दिया कुछ, 0 करना है इसको, तो क्या आता 30 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना होता 10, तो कितना हो जाता 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे माइनस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं 60 माइनस 30 लिख रहा हूँ। माइनस तब लिखते जब हम लोग 30 माइनस 60 लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है, इस केस में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यूनिफॉर्म टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, कितना होगा 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। लेकिन इस केस में हम लोग डायरेक्टली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वेरिएबल आएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आएगा, जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ क्या होगा, आर होगा। फंक्शन ऑफ क्या होगा, आर होगा। आर पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा होगा। कांस्टेंट टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ आर होगा। ठीक है, इस केस में आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा है, कोई पॉइंट चार्ज हो, कोई पॉइंट चार्ज हो, तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सर्कल होता है ना इस तरह का। ठीक है, धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होता है, तो क्या इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे ज्यादा जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, डिक्रीज करते जाता है। वैसे किसी एग्जांपल होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। क्लियर है, Yes, sir. कुछ समझ में आता है, क्या क्या बताया है। एक तो बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट देखोगे, एनी टू पॉइंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल अगर सेम होगा तो बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। किसी पॉइंट चार्ज को, किसी भी चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या करता है, डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dv बाई dr। ठीक है, उन्होंने देखा कि किस तरह से पोटेंशियल अगर दिया रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसमें दो चीज दिया, अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो यूनिफॉर्म आएगा। तो कैसे आएगा पता चलेगा, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और हर पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखो तो हर बार क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा उस केस में आप डेल भी अपॉन डेल आर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जो डेल आर होगा वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा नहीं कि ये वाले लेंगे, 10 नहीं लेंगे। ठीक है, जब भी आप चलोगे तो क्या चलोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10
साइन थीटा आ गया था। जब भी लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। और ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्या होगा, फंक्शन ऑफ आर होगा। क्लियर है इतना बात? Yes, sir. कहीं पे दिक्कत? तो हमको पढ़ना है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकाला था, उस तरह से हमको पोटेंशियल भी क्या करना है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या करना है, निकालना है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इस बार मैं ड्राइव नहीं करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं स्फीयर का। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसपे चार्ज कितना है, क्यू है। पहले लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर जिसपे चार्ज क्या है, क्यू है। तो आपको पता है चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और कंडक्टिंग स्फीयर के कारण मान लो किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, इसके सेंटर से मान लो कि आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से मान लो कि आर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा। तो ध्यान रखना होगा जब भी इस तरह का कोई कंडक्टिंग स्फीयर आएगा, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टिंग कैसा भी आए, तो इस तरह के चार्ज के लिए, डिस्टेंस के लिए, ये जो बाहर वाला पॉइंट होगा उसके लिए क्या होगा, एक पॉइंट मास की तरह, सॉरी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख रहे थे हम लोग, पॉइंट पी पे जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो उस केस में क्या था, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस पॉइंट पी के लिए क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट अगर पी बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा वो, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण मान लो कि इसको हटा के एक पॉइंट चार्ज रखते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू बाई अरे पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता था एट पॉइंट पी पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होता था, के क्यू बाई आर होता था, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अगर मान लो कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, तो कंडक्टिंग स्फीयर भी आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड मतलब जब भी स्मॉल आर क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, कैपिटल आर मतलब इसका रेडियस, जब भी आर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर हो, इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब आर इक्वल टू क्या आ जाए, कैपिटल आर आ जाए, यानी इस पॉइंट पे बात करेंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर अंदर की बात करें, ठीक है, अंदर की बात करें तो पोटेंशियल कितना होगा, और आर लेस देन कैपिटल आर, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, कैसे करके बताओ, पोटेंशियल कितना होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कुछ आ गया, यहाँ पोटेंशियल, अब इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल, Zero. पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, देखो E इक्वल टू क्या होता है,
इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr। यहां से बोल सकते हैं कि dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e डॉट dr। कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब dv क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यह के क्यू बाई आर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर कितना होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना है, जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो कोई भी अगर इस तरह से चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, तो किसी पॉइंट टी पे जो कि क्या है, आउटसाइड द स्फीयर है, तो उस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाई आर होगा। याद रखना है सारा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, उसे क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, जैसे सरफेस पे बात करोगे तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, या के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है, के क्यू बाई आर हो जाएगा, कहाँ पे, एट सरफेस, एट सरफेस। जैसे ही कोई पॉइंट सरफेस के अंदर आएगा, ठीक है, ये मतलब हो गया इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। जितना सरफेस पे होगा इनसाइड में क्या होगा, उतना ही होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ऐसा होगा, क्यों नहीं चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया है। ठीक है, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ग्राफ बनाना चाहे हम लोग, दो ग्राफ बना देता हूँ वापस से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, वर्सेज आर, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बना देता हूँ वर्सेज आर। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पोटेंशियल क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, तो अप टू आर तक, कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो जीरो होगा। ठीक है, इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण यहाँ से अगर पॉइंट लें, यहाँ से लेके इसके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था। यानी यहाँ से यहाँ तक बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और जब आर क्या हो, ग्रेटर देन आर हो, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का अगर बनाएंगे तो क्या होगा, अप टू आर तक, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, कैपिटल आर, के क्यू बाई आर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद पोटेंशियल क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इधर पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ऐसे आ रहा था। ठीक है, जब भी r क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल R हो, तो v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्लियर है। यस ठीक है, इसमें अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर
एकदम याद रखना है सब चीजों को, ज्यादा ड्रैग करने के चक्कर में मैं भी नहीं रहूंगा, तुम लोग भी मत रहो, डायरेक्टली याद करो, ठीक है। हाँ, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। अब क्या है, तो हमने कैसा कंडक्टर लिया है, सॉरी कैसा स्फीयर लिया है, तो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, तो चार्ज क्या होगा, तो पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अब इस केस में पूछे आपसे कि बताओ पोटेंशियल क्या होगा एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, जो कि सेंटर से क्या है, आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से क्या है, आर डिस्टेंस पे है। जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर है इसका रेडियस, नेट चार्ज कितना है इस पे, तो क्यू है, ठीक है। तो अगेन उससे चलेंगे, फर्स्ट कि इफ आर क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, मतलब पॉइंट कैसा हो, तो पॉइंट हो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। जब पॉइंट क्या हो, आउटसाइड द स्फीयर हो, उस केस में ये स्फेरिकल चार्ज कैसा बन जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पोटेंशियल देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बाई आर। जैसा कि कंडक्टिंग में हो रहा था, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिव हो जाएगा। कि पॉइंट पी के लिए ये चार्ज इसके सरफेस पे रहे या चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे इसके सरफेस में या फिर इसके वॉल्यूम में रहे, वो हर पॉइंट के लिए क्या करेगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, टेक की बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अगर आर क्या हो जाए, इक्वल टू आर हो जाए, यानी पॉइंट का हो एट सरफेस पे हो, एट सरफेस, पॉइंट एट सरफेस, इस केस में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें है, सी पॉइंट। अगर अगर क्या हो, इफ आर क्या हो, लेस देन कैपिटल आर हो, और अगर यानी इनसाइड द स्फीयर की बात करें हम लोग, इनसाइड द स्फीयर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा, यानी इसके अंदर की बात करें तो क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, किसी को याद हो तो बताओ, के क्यू आर बाई क्या था, कोई बताओ, हम क्यों बताएंगे सर, के क्यू आर बाई क्या था, आर क्यू था, ठीक है। इनसाइड द नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव में क्या है, चार्ज क्या रहेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बताए थे, अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थे, याद हो तो, इसके अंदर हमने वो चार्ज निकाला था कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है, उस तरह से निकाला था। याद रखना है आपको ये सब चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इस तरह से होता है, के क्यू आर बाई आर क्यू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, आर आ रहा था, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब तो क्या है,
कांस्टेंट है तो वेक्टर प्रोपोर्शनल तो क्या था, आर आ रहा था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल भी क्या करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल भी क्या करेगा, चेंज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, चेंज करेगा। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। तो होता है के क्यू, ठीक है, के क्यू इंटू 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r³ 2r³ 2r³, ठीक है। पोटेंशियल निकालना तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइड बाई r³, ठीक है। Yes. इसे क्या करोगे आप, याद रखोगे, क्या करोगे आप, याद रखोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि के क्यू, और अगर मान लो कि डिवाइड करके लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो इसको आप, कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई आर माइनस कितना हो जाएगा ये 0.5 r² बाई, ऐसे लिखो, ये आर क्यू है ना, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये आर क्यू हो जाएगा, लेकिन इस वैसे लिख लो, यहाँ से आर क्या ले लो, बाहर ले लो, के क्यू बाई आर इंटू 1.5 माइनस 0.5 आर बाई आर का होल स्क्वायर, आर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे इस तरह से क्या करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर हम लोग पूछे कि बताओ पोटेंशियल एट आर इक्वल टू 0 कितना होगा, यानी मान लो कि इस तरह से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और पूछे कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जैसे आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 के क्यू बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। के क्यू बाई आर कितना होता है, के क्यू बाई आर क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस है, पोटेंशियल एट सरफेस है, ठीक है। यानी किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर v है, ठीक है, चार्ज क्या होना चाहिए, पूरे सरफेस में पूरे वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पोटेंशियल एट सेंटर की बात करेंगे, ओ पे बात करेंगे, तो यहाँ पोटेंशियल अगर v है तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.5 इंटू v, इससे क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल अगर 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, तो ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, तो 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू क्या होगा, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 गुना होगा पोटेंशियल एट सरफेस, क्योंकि क्यू बाई आर क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस है, ठीक है। और किसी और पॉइंट पे वो पोटेंशियल चाहिए, इस तरह से याद रखोगे, क्यू बाई आर इंटू 1.5 माइनस 0.5 आर बाई आर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल देखोगे तो पहले पोटेंशियल क्या कर रहा था, ठीक है, तो इसके से देखोगे तो जैसे बाहर वाला पॉइंट है, अगर मान लो कि आप सरफेस के नजदीक आते जाते हो, सरफेस के नजदीक आते जाते हो, तो पोटेंशियल क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? पोटेंशियल क्या करेगा? क्योंकि क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, जैसे जैसे आर क्या होगा, कम होते जाएगा, पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करते जाएगा। बढ़ेगा। सरफेस पे क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इसके अंदर जाते जाओगे पोटेंशियल क्या होगा? और इंक्रीज करते जाएगा। यानी पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर इज ग्रेटर देन क्या होगा? पोटेंशियल एट सरफेस इज ग्रेटर देन क्या होगा? पोटेंशियल एट आउट। तो बाहर वाला पॉइंट लोगे उससे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस को होगा, और उससे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर को होगा। उससे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर को होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जैसे आपको एक बुकलेट भेजा हूं, ठीक है, उस बुकलेट से क्या करना आप